डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के लक्सा थाना क्षेत्र की श्रीनगर कॉलोनी निवासी संजय कुमार लालवानी ने मारपीट और चैन छीनने के मामले में दर्ज एफआईआर में अपने पिता के नाम की कथित त्रुटि को सुधारने की मांग की है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से अभिलेखों में सही विवरण दर्ज करने की अपील की है। संजय कुमार लालवानी ने बताया कि 7 जुलाई 2026 की शाम उनके निजी आवास पर कुछ लोगों ने कथित रूप से हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने उनकी गाड़ी गिरा दी और उनके साथ साथ उनकी पत्नी, पिता तथा भाई अनिल लालवानी के साथ मारपीट की। पीड़ित का आरोप है कि इस दौरान हमलावर उनके गले से सोने की चेन छीनकर भागने लगे। पीड़ित के अनुसार भाग रहे आरोपियों में से दिलीप यादव को उन्होंने मौके पर ही पकड़ लिया। इसी बीच सूचना पर लक्सा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। इसके बाद दोनों पक्ष थाना लक्सा पहुंचे, जहां पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संजय कुमार लालवानी का आरोप है कि दर्ज एफआईआर में उनके पिता का नाम जीवन दास के स्थान पर गलती से जीतन दास दर्ज कर दिया गया है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि एफआईआर में दर्ज इस त्रुटि को जल्द से जल्द ठीक कराया जाए, ताकि सरकारी अभिलेखों में सही जानकारी दर्ज हो सके। दिनांक 7 तारीख को लगभग 8:45 बजे घर के बाहर एक गाड़ी से दो गाड़ी मेरी गिरा दी जाती है। जब मैं गेट खोलता हूं तो वहां पर विशाल सुनकर नामक व्यक्ति खड़ा रहता है, जो कि पूरी तरह से ढिंग के रहता है। वो गाली बकता रहता है। जब मैं उसका विरोध करता हूं तो अपने साथियों के साथ बुलाकर मेरे घर के अंदर घुस जाता है। मेरे 11 माह के छोटे बच्चे को वो धकेल देता है मेरी पत्नी से, जिससे मेरी पत्नी को आंतरिक चोट आती है। बच्चे चोटिल होते हैं। उसके बाद 4-5 लोग भाग जाते हैं। 2-4 लोग रहते हैं, उसमें से एक विशाल सुनकर मेरी सोने की चैन झपट मार के वो भाग जाते हैं। इसी की मैं तहरीर देता हूं और एक व्यक्ति को मैं पकड़ करके, जिसका नाम यादव है, नाम याद नहीं है, उसको पकड़ करके मैं जो हूँ पुलिस के हवाले करता हूँ। पुलिस आती है, पुलिस को हल्का थाने पर जाता हूँ, एफआईआर के लिए प्रार्थना पत्र देता हूँ। एफआईआर वो करते ही नहीं है। किस दबाव में नहीं कर रहे थे। जब वहाँ पर 150-200 अधिवक्ता पहुँचे हैं, किसी तरीके से एफआईआर हुई है। उसमें भी उन्होंने सेक्शन में हेरा फेरी करके कल 151 में उस यादव बंधु का चलान करके सेम डे बेल दे दिया, क्योंकि हाईकोर्ट का डायरेक्शन है 8 जून का, जिसका उनको पालन करना था, इसलिए वो बच के निकल गए। आज सीपी साहब से महोदय से निवेदन किया गया है कि जो हमारे एसओ हैं राजू कुमार जी, उनको लाइन हाजिर किया जाए और संबंधित मुकदमे में धाराएं जो लूट की बन रही हैं, लूट की धारा बढ़ा करके अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। अभी देखिए, हमारे बार के सम्मानित सदस्य हैं लालवानी भाई, संजय लालवानी भाई, इनके घर में घुस के परसों शाम को कुछ लोगों द्वारा इनसे मारपीट की गई थी। इनके परिवार के साथ बदतमीजी किया गया था। छोटा बच्चा था, उसको भी उठा के फेंका गया था। इसके बाद जब थाने पे गए, लक्सा थाने पे, तो वहाँ पे इनकी कंप्लेंट नहीं लिखी जा रही थी। बाद में हमारे काफ़ी अधिवक्ता भाई वहाँ पे पहुँचे, काफ़ी दबाव के बाद, लेकिन उसमें भी थाना अध्यक्ष जो हैं उन्होंने अपना दिमाग लगाया। कुछ सेक्शन जो लगने चाहिए थे उन्होंने नहीं लगाया किसी के दबाव में, और इसके कारण जो है मात्र 151 में कल पुरानी जो सीआरपीसी की धारा है उसमें उन्होंने चालान किया। अब उसमें एक विधि व्यवस्था आ गई अपने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का कि अब 151 के केस में आप जेल नहीं भेज सकते, तो उस पर उनको जमानत पे रिहा किया गया। लेकिन वो तो अलग मुद्दा है। मुद्दा ये था कि जो घटना घटित हुई है और अधिवक्ता जाके स्वयं एफआईआर दे रहा है अपने ऊपर घटना, अपने परिवार के ऊपर जो घटना घटी है उस पर थाना अध्यक्ष लक्सा की जो रवैया है वो निश्चित तौर से निंदनीय है। और हम लोग इसके लिए चाहे जहां तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी लड़ेंगे। और हमने तो सीपी से मिल के ये मांग किया है कि उनको लाइन हाजिर करें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।